आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, या हम ये कह सकते हैं हम अपना लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, या फिर हम कैसे कह सकते हैं हमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य अचीव नहीं कर पाए। अब यहाँ पर देखिए जो है हमें कोई भी लक्ष्य सबसे पहले जो प्राप्त करना है या बाधाएं आती हैं, सबसे पहले तो हमें अपना मन तैयार करना होता है। मन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हटाते हुए हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचना है कि हमें अपना लक्ष्य क्या बनाना है। अब लक्ष्य जब बनता है जब हमारे अंदरूनी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो होता है लक्ष्य। मान लीजिए हमें लक्ष्य बनना है IAS और PCS। अब IAS PCS जो लक्ष्य है वो छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। अब इसे प्राप्ति के लिए हमें इसके अनुरूप ही अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपनी सोच को इस हिसाब से विकसित करनी पड़ेगी। अब हम सोच में इसको प्राप्ति में हम क्या क्या हमें प्रयास करने पड़ेंगे, या फिर हम इसको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा हमारा सबसे पहले हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर सोच हमारी जहाँ पॉजिटिव में जाती है, सकारात्मक जाती है कि भाई मैं तो इसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो जब सकारात्मक जाते हैं हम जो है तो ये समझिए हमारे में आत्मविश्वास भी होता है। और जब आत्मविश्वास के साथ कोई अचीव करना चाहते हैं तो वो हम अचीव कर भी सकते हैं। परंतु ये सारी चीज होने के बावजूद भी 99% लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंटों में ही ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य अचीव करते हैं। अब यह प्रश्न ये उठता है क्या वो कुछ पॉइंटों में जो परसेंट है लोग हैं क्या वही मेहनत करते हैं और नहीं करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमारा जो है देखिए, सफल आदमी और असफल, इसमें सिर्फ जो अंतर है वो सिर्फ सोच का अंतर है। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए अगर हम जो है अपने बाधाएं क्या आती हैं, नंबर 1 हमारे तो सोच बनी है। सोच के बाद हमने जब सोच लिया फिर बनाई हमने योजना। अब हमने जो है जब डिसाइड किया था अपना लक्ष्य, हमने योजना भी डिसाइड की थी हमें इसे प्राप्त कैसे करना है, कितना टाइम देना है, कितने घंटे पढ़ना है, सुबह उठना है या शाम को उठना है, ये सारे की सारी चीज़ हमने पूरी डिसाइड करके ही हम यहाँ पर योजना बनाते हैं। जब हमारी योजना पूरी बन जाती है और इस जो हमने डिसाइड किया था उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो ये भी एक मतलब जो है हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात देखिए हम यहां से होते हैं तो जब ये बनती है तो मेहनत, अब यहां पर हम इसे प्राप्ति के लिए रात दिन एक करते हैं, पूरी दृढ़ मेहनत करते हैं। अब ये दृढ़ मेहनत क्या है, मतलब कठोर परिश्रम करते हैं, फिर भी हम ये लक्ष्य प्राप्त करने में चूक जाते हैं। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेहनत तो कर रहे हैं हम जो है, अगर इस दृढ़ मेहनत पे हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दें तो शायद असफल नहीं होंगे। क्यों, हम स्मार्ट वर्क ना करने की वजह से भी हम अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं। दूसरी बात देखिए जब मेहनत भी करते हैं सब करते हैं तो फिर यहां पर क्या है,
रिस्क। अब हम क्या करते हैं, जब मेहनत अच्छी करते हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए कई बार हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। रिस्क लेने में हम निर्णय लेते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वहीं पर मन जो है, हमारा जो दिमाग है, वो रिस्क लेने में बाधा उत्पन्न करता है। क्यों? वो नेगेटिविटी ज़्यादा बताता है कि भाई अगर मैं फेल हो गया तो। अगर हमें देखिए यहाँ पर इसको प्राप्त करना है तो हमें पर्याप्त रूप में हमें रिस्क लेना पड़ेगा, सीधी बात। और इस क्या करते हैं हम, सारी चीज़ होने के बावजूद भी हम रिस्क नहीं लेते हैं। और जब रिस्क लेते हैं तो हम आधे मन से तैयारी करते हैं। और जब रिस्क लेते हैं, रिस्क तभी लिया जाता है जब हमारे मन में पूरे सकारात्मक होता है, सकारात्मक योजना होती है, सकारात्मक सोच होती है और आत्मविश्वास से भरा होता है। अब यहाँ पर रिस्क भी एक ऐसा है जो मतलब जो है हमारी सफलता या मतलब जो है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अब उसके बाद बनता है हमारा दृढ़ संकल्प। हम जिस समय अपनी योजना बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हम अपने आप से सारा कमिटमेंट करते हैं कि हम जो है योजना अच्छी बनेगी, मेहनत बहुत करेंगे, रिस्क भी ले लेंगे और भाई अपना दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ संकल्प करेंगे कि जब तक मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब क्या होता है, जब हम एक बार दो बार असफल हो जाते हैं, अब यहां पर जब असफल होते हैं तो हमें अपने ऊपर ही विश्वास होना बंद हो जाता है। और जब बंद होने आता है तो हमारे में क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ती चली जाती है। अब कहते हैं भाई ये तो मैं तो काफी मेहनत कर रहा हूं, मेरा तो सब मुश्किल नहीं। अब यहां क्या करेगा इंसान, अपना लक्ष्य बदलने की बात करेगा। भाई ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, शायद मैंने जो है जो डिसीजन लिया था उस समय ठीक नहीं लिया था, इसलिए मैं जो है इससे कोई छोटा लक्ष्य निर्धारित करूं। पर जो समस्या यहां आ रही है वो उसको वहां भी वही समस्या आएगी, सीधी बात है। अब अपने दृढ़ संकल्प पे हम खरे ना उतरें, ये भी हमारा एक लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अब उसके बाद बनते हमारे कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अब देखिए एकाग्रता क्या है, मन को एक करना, और एक करना जो है आसान कार्य नहीं है। हमारा जीवन पूरा जो है विविधताओं से भरा हुआ है। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी हार है तो कभी जीत है। इन सारी चीज़ों में ही उलझा हुआ है हमारा मन। में अगर मान लिए सकारात्मक चीज़ें आती हैं तो हमारा मन भी उसमें लगता है, और जब नकारात्मक आती है तो तब क्या होता है, हमारा जो है मन भी एकाग्र नहीं होता है। अब जब एकाग्र करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है एकाग्रता, मन को एक करना, मन को एक कर लेंगे आगे लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, सीधी बात है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ एकाग्रता भी मतलब जो है अगर हम अच्छी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, मन के साथ पूरा काम करते हैं, आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तभी हम ये लक्ष्य प्राप्त करते हैं। पर इसके लिए हमारा जो है आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए और एक समय में हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कई लक्ष्य बना लेते हैं। चलिए हम जो है भाई बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं, IAS PCS की भी तैयारी करते हैं और SSC की भी तैयारी करते हैं। अरे किसी न किसी में तो पास हो ही जाएंगे। पर ये जो है अब यहाँ पर क्या हो रहा, अगर हम एक ही रास्ते एक ही नाव में बैठ के चले तो निकल जाएंगे, अगर दो नाव में हम नदी को पार करने की कोशिश करेंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे। अब एकाग्रता की पहली शर्त यह है, एक समय में एक कार्य करो। पर हमें क्या है, जैसे आज मतलब जो है प्रतियोगी दौर में जो है आज हमें सुरक्षा का अभाव हमेशा खाया जा रहा है। कैरियर नहीं बना तो क्या होगा, जो है हम जो है अपने आस पड़ोस की चिंता ज़्यादा करते हैं। अगर इन चीज़ों को हटा देते हैं हम जो है तो हम प्राप्त कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट तो हमारा इन चीज़ों में होता है। ये क्या करते हैं, हमें अपने लक्ष्य से बाधित करती हैं, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे हटाती हैं। अब
सातवां है मतलब हमारे पास समय। अब समय तो देखो 24 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे वो असफल आदमी हो या सफल आदमी हो। किसी ने लक्ष्य प्राप्त किया उसको भी 24 घंटे मिले, जो प्राप्त नहीं उसको मिले। अब समय का तो क्या है, देखो समय तो हमें अपने अनुसार ही उसको ढालना पड़ेगा। समय कभी नहीं कहता कि भाई मैं मिल गया हूं मेरा यूज करिए। देखो समय का सदुपयोग करो, ठीक टाइम पे अपना उठो, ठीक टाइम पे कार्य करो। अब ये समझिए अगर हम आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो ये समझिए जो आज समय निकल गया वो कल वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग, हर चीज जो टाइम पे काम करते हैं तभी वो हमें फल देती है। अब देखिए मान लीजिए हमें जो है अब दो फसल की बात करते हैं, एक गेहूं की बात करते हैं, एक चावल की बात, धान की बात करते हैं। अब मान लीजिए हम जो है जनवरी फरवरी में या फिर दिसंबर में हम जो है धान की फसल बीजते हैं और उसका उल्टा कर देते हैं, हम जो है जुलाई अगस्त में हम गेहूं बीजते हैं। देखिए हमें प्रयास भी, संघर्ष भी, सारा काम उतना ही करना पड़ेगा, इसमें कम करेंगे। पर देखो जब समय, हर चीज का समय के विपरीत करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। वहां धान की फसल भी नहीं हो पाएगी, गेहूं की फसल भी नहीं होगी। इसलिए हर चीज हर समय टाइम के अनुसार ही होए, टाइम का प्रयोग कर ठीक करें तो हम जो है अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हम टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमारे ये लक्ष्य प्राप्त में बाधा बनती है। अब देखिए उसके बाद जो ये सब आ जाता है तो फिर आता है जब ये सारी चीज हमारे पास आती है, सोच, योजना, मेहनत, रिस्क, ये सारी चीज आती हैं, तो फिर इन सबको मिला के एक वर्ड आता है हमारे पास, आत्मविश्वास। यानी हमारे अंदर से जो आवाज आती है, हमारे मन की जो आवाज आती है, अब वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर हमारा मन जीत रहा है तो हम पूरे दृढ़ता के साथ मेहनत करेंगे और ये तभी करेंगे जब हमें पता लगा कि हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, सकारात्मक में जा रहे हैं। अगर हमें लगा कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पता नहीं यार होगा नहीं होगा, तो जब नकारात्मक सोच रहेगी तो हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे। और आत्मविश्वास अगर सकारात्मक के साथ है तो ये प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आत्मविश्वास क्या है, वो नकारात्मक ना हो। अब उसके बाद फिर देखिए हमारे पास इन सब के साथ होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद दूसरा क्या करता है हमारे पास, धैर्य। अब धैर्य क्या है, हमने यहां पर सब काम किया और हम सफल नहीं हो पाए। अब धैर्य यहां पर क्या करेगा, हमें इसे सहन करने की शक्ति देगा। पर हमें तो धैर्य रखने की आदत ही नहीं है, हमें तो तुरंत चाहिए या तो हम लक्ष्य प्राप्त हो या फिर हम लक्ष्य चेंज कर देते हैं। अब क्योंकि हर चीज में जो आपका लक्ष्य प्राप्ति में, जितनी बड़ा लक्ष्य आपने डिसाइड किया है, इसे प्राप्ति में टाइम लगता है। अब समय लगने का मतलब समझिए आप जो है आपका एक दिन में नहीं है। अगर आप एक आम का पेड़ बोना शुरू कर दोगे तो उसका मतलब नहीं कि मतलब जो है हमने पूरी मेहनत करी, पूरे अच्छे करे और 2 दिन में हमारे फल देने को तैयार हो गया। इसलिए हर चीज में पहले उसको जो है बीजा जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर सींचा जाता है, फिर एक जब वक्त आता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। इसी प्रकार हमारा अगर मान लिया हम असफल हो रहे हैं और धैर्य के साथ फिर हम मेहनत करते हैं और जहां हमने लक्ष्य छोड़ा है उस पर और मेहनत कर देते हैं तो हम कब तक असफल होंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। हम इस पर प्रयास करते जाएं तभी हम ये अचीव कर सकते हैं। पर हम 1-2 बार प्रयास करने के बाद छोड़ देते हैं और मतलब जो है हम अपना लक्ष्य और डिसाइड कर लेते हैं। तो धैर्य न रखना भी हमारा लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे कहने के तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, सीधी बात देखिए, पर मेन पॉइंट ये होते हैं जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर इन पॉइंटों को हम सकारात्मक वे में चलते हैं तो हम सफलता ले जाते हैं। अगर इनको नकारात्मक में सोचते हैं तो हम सफलता से ना मिलकर हम हार जाते हैं, यानी हमारी सफलता असफलता में बदल जाती है। चलिए आए